हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4x² + 4 करड़ी में 3x + 3 = 0 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे। इसके लिए हम 4x² + 4 करड़ी में 3x + 3 = 0 को समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 की तुलना देखिए, तुलना हम करेंगे इसकी ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 4 है, तो a बराबर वैल्यू मिलेगी हमें 4। अब x का गुणांक b है तो b बराबर हमें मिल जाएगा 4 करड़ी में 3। अब कांस्टेंट c बराबर हमारा यहाँ पर कितना है 3। अब हमें a b c की वैल्यू मिल गई, तब हम यहाँ पर मान निकालेंगे किसका, विवेकतर का। अब देखिए, जब हम विवेकतर का मान निकालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलती है। अब यह हो जाएगा हमारा विवेकतर d बराबर, यहाँ हम लिखेंगे b² माइनस यह हो जाएगा 4ac। अब यहाँ पर हम लिखेंगे b की वैल्यू, यहाँ से यह हो जाएगा 4 करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस यह होगा 4, यहाँ पर गुणे a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 4, गुणे लिखेंगे c की वैल्यू यहाँ से कितना 3। अब यहाँ पर देखिए बराबर यह 4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, और यहाँ पर करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा माइनस यह 4 चौका 16, 16 तियाँ क्या हो जाएगा 48। अब यहाँ पर बराबर यह 16 तियाँ क्या होगा 48, यहाँ पर माइनस यह होगा 48। अब यह बराबर हमें मिल जाएगा 48 में से 48 घटाएंगे 0, यह हो जाएगा बराबर किसके, d के। अब यहाँ पर देखिए d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो यहाँ पर हम एक नियम जानते हैं, चूँकि जब d ≥ 0 तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण के मूल, यह समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब देखिए आपके समीकरण के मूल क्या हो गए, वास्तविक हो गए। अब इन वास्तविक मूल जो हैं, ठीक है, अब जो वास्तविक मूल है इसे हम पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से ज्ञात करने के लिए हम पहले समीकरण लिखेंगे, और हमारा समीकरण क्या है, देखिए हमारा समीकरण है 4x² प्लस यह है 4 करड़ी में 3, यहाँ पर होगा x प्लस यह हो जाएगा 3 बराबर होगा 0। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करने के लिए x का गुणांक 1 होना चाहिए, और x का गुणांक 1 लाने के लिए इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम 4 से क्या करेंगे, भाग। तो यह होगा 4x² प्लस यह 4 करड़ी में 3, यहाँ पर x प्लस यह होगा 3। अब टोटल पार्ट के बटे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 0 बटे क्या 4। अब इस पार्ट को हम क्या कर देंगे अलग, तो यह होगा 4x² बटे यह हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 करड़ी में 3, यहाँ पर होगा बटे 4, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यह हो जाएगा 3 बटे 4, यह बराबर हो गया 0। अब यह 4 इस 4 से कटेगा, यह 4 इस 4 से कटेगा। अब इसके बाद देखिए हमें जो वैल्यू मिलती है वह मिलती क्या है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू होगी क्या, यह वैल्यू होगी हमारे पास x², यहाँ लिखेंगे x² प्लस अगला पार्ट आपका क्या है, करड़ी में 3, यहाँ पर x प्लस यह हो जाएगा आपका 3 बटे कितना 4, यह होगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यह x² है, यहाँ पर x का गुणांक करड़ी में 3 है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम करते क्या है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी करड़ी में 3,
इसका आधा करेंगे और आधे का क्या करेंगे, वर्ग। ठीक, यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग। देखिए वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर करड़ी में 3 का वर्ग क्या आएगा, 3/2 का वर्ग क्या आएगा, 4। ये 3/4 आया, तो हम 3/4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, 3/4 जोड़ेंगे और 3/4 ही क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस समीकरण में हम 3/4 जोड़ेंगे और 3/4 घटाएंगे। तब देखिए हमें वैल्यू क्या मिलती है, x का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा करड़ी में 3x प्लस 3/4 जोड़ दीजिए और 3/4 क्या करिए, घटा दीजिए। और यहाँ पर बचा पार्ट प्लस यह क्या है, 3/4 है। अब यह बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ से लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कॉमन वैल्यू 2, यहाँ x स्क्वायर है तो इंटू x है, यहाँ यह आपका 3/4 है तो इसे हम लिख देंगे करड़ी में 3, यहाँ पर बटे 2। अब यहाँ पर प्लस 3/4 को लिखेंगे करड़ी में 3, यह बटे 2, इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब यह 3/4 माइनस है, यह 3/4 प्लस है, यह इससे क्या होगा, कैंसिल, और यह बराबर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे, x, यहाँ से हम क्या लेंगे, प्लस, यहाँ पर करड़ी में 3, यह बटे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, बराबर यह क्या होगा, 0। यानी हमारे पास x प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस यह होगा करड़ी में 3 बटे यह 2, यह बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमें मिलेगा x, यह बराबर हो जाएगा, यह प्लस करड़ी में 3/2 है, इसे इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3/2। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितना आ गई, यह माइनस करड़ी में 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण के मूल। अब देखिए जब आप लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर, तो समीकरण के मूल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से माइनस ये होगा करड़ी में 3/2, द्विघाती समीकरण है तो एक मूल और हो जाएगा करड़ी में 3/2। तो यह आ गया आपके दिए गए समीकरण के मूल का मान, और वह भी किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो यह तीसरा पार्ट हो गया इसका। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में आपको समीकरण दिया है 2x का स्क्वायर, यहाँ पर दिया है प्लस x, और प्लस यह कितना दिया है आपको 4, और यह बराबर किसके दिया है, 0 के। ठीक है, तो वही प्रक्रिया हम इसके विवेक्तर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर विवेक्तर d बराबर फार्मूला b² माइनस f4ac होता है। ठीक है, अब यह फार्मूला है। अब यहाँ पर हम b का मान रख देते हैं कितना, 1 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। अब यहाँ से देखिए बराबर 1 के स्क्वायर का मान 1, यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना आएगा, 32। यहाँ से आया कितना, माइनस, यह आया 31, माइनस 31 जो वैल्यू है यह लेस आर इक्वल टू क्या है, 0। और जब लेस आर इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट को हल कर लिए।